आप सभी ने तो 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुना होगा, पर आज हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग ज्योतिर्लिंग के बारे में। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बारे में। उज्जैन के राजा श्री महाकाल बाबा का यह मंदिर बेहद अद्भुत और रहस्यमयी है। इस मंदिर का नाम सुनते ही आपको यहाँ पर होने वाली अलग तरह की पूजाओं और प्रथाओं की याद आती होगी। और शायद आप ये सोचते भी होंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर स्थित ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही भस्म आरती क्यों की जाती है? क्यों उज्जैन नगरी में रात में कोई राजा रुक नहीं सकते? ऐसे ही और भी कई प्रश्न इस मंदिर के बारे में आपके मन में आते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। पर इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल लिख दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा अनोखा कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं शिप्रा नदी के तट पर बसे भारत की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक उज्जैन नगरी के बारे में जानकर। उज्जैन को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। उज्जैन को अवंतिका, अवंतिकापुरी और अवंती नाम से जाना जाता था। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर मौजूद हैं जो अपने आप में काफी अद्भुत हैं। हर सिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, चिंतामन गणपति मंदिर, विक्रांत भैरव मंदिर और कई और ऐसे अद्भुत मंदिर प्राचीन काल से ही उज्जैन में स्थित हैं। पर इन सब से अलग बाबा महाकाल का मंदिर कई सारे रहस्यों और चौंका देने वाली बातों से भरा हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को साधारण तरीके से देखने पर आपको सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा, पर जैसे ही आप उस ज्योतिर्लिंग को अपने मन से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आप अंदर से बिल्कुल चौंक जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग के बारे में वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कि एक बार उज्जैन पर कुछ राजा दुशान नाम के एक राक्षस की मदद से आक्रमण करने वाले थे। ये बात एक बच्चे को पता लग गई और वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि वो शहर को बचा ले। उस बच्चे की बातों को सुनकर एक पंडित जी ने भी भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इसी बीच उज्जैन पर आक्रमण हो चुका था और दुश्मन लगभग जीतने ही वाले थे कि भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सबको बचा लिया। और बस तभी से भगवान शिव उज्जैन में बाबा महाकाल के रूप में वहां विराजते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मार्स यानी मंगल ग्रह का जन्म भी उज्जैन की धरती से हुआ है। इस बात को सिद्ध करती है एक कथा, जिसके अनुसार एक बार इंद्र को एक राक्षस ने लड़ने के लिए ललकारा और उस राक्षस को इंद्र ने हरा दिया। पर अंधकासुर के भय के कारण इंद्र भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे अभय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने इंद्र को अभय का वरदान दिया भी, पर वरदान देने के बाद भी भगवान शिव इंद्र की तरफ से अंधकासुर से लड़े। युद्ध के दौरान भगवान शिव के माथे से एक बूंद गिरी, जो कि पृथ्वी पर आकर गिर गई। जिस धरती पर वो बूंद गिरी थी वो धरती उज्जैन की ही थी और वहीं जन्म हुआ मार्स यानी मंगल ग्रह का। इस कथा से ये बात सिद्ध होती है कि मार्स का जन्म भी उज्जैन में ही हुआ था और जिस जगह ये बूंद गिरी थी उस जगह ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित कर दी और आज उस जगह को मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जबकि बाकी के सभी 12 ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी हैं। महाकालेश्वर का दक्षिण मुखी होने का कारण ये बताया गया है कि साउथ डायरेक्शन डेथ की दिशा होती है और काल के दो मतलब होते हैं, एक है समय और दूसरा मृत्यु। भगवान महाकाल का दक्षिण मुखी होना ये दर्शाता है कि बाबा महाकाल काल यानी समय और मृत्यु दोनों से परे हैं और इसलिए अक्सर भक्त बाबा महाकाल को कालों के काल महाकाल के नाम से पुकारते हैं। साथ ही साथ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू भी है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती भी काफी प्रसिद्ध है। हर सुबह बाबा महाकाल को शमशान से लाई गई भस्म चढ़ाई जाती है। हालांकि बीते कुछ सालों में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शीशम, पीपल, अमलतास और पलास की लकड़ियों की राख बनाकर कपड़े से छानकर चढ़ाई जाती है। इस आरती को देखने और करने के भी कई नियम हैं। बाबा महाकाल के साथ ही मंदिर में जूना महाकाल का भी मंदिर है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद श्रद्धालु जूना महाकाल भी जाकर दर्शन करते हैं। महाकाल मंदिर 3 भागों में बना हुआ है। मंदिर में सबसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर, जो कि साल में केवल एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खुलता है।
बीच में है ओमकारेश्वर जी और सबसे नीचे बाबा महाकाल विराजते हैं। एक और बात जो उज्जैन नगरी से जुड़ी है वो ये है कि उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के राज के बाद से रात में कोई भी राजा नहीं रुक सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ अनहोनी घटित हो जाती है। इसका केवल एक ही कारण है, जो है कि उज्जैन के केवल एक ही राजा हैं, जो है हमारे बाबा महाकाल। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल सावन में हर सोमवार अपनी प्रजा के बीच उनका हाल जानने के लिए आते हैं। इस सवारी का हिस्सा बनने के लिए और बाबा महाकाल के समीप से सानिध्य पाने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। प्रत्येक सवारी में बाबा अलग अलग रूपों में और अलग अलग सवारियों में, जैसे कि पालकी, हाथी वगैरह में भक्तों के बीच आते हैं। इसी के साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरा शहर खूब उत्साह के साथ शामिल होता है और हर जगह बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज रहती है। महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले से शिव नवरात्रि मनाने का भी प्रचलन यहाँ पर है, जिसमें बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है और बाबा महाकाल इन अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अब इन सब बातों को सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि उज्जैन की नगरी और महाकालेश्वर मंदिर कितना अद्भुत है। मुक्ति और मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये मंदिर बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जब भी कोई ज्योतिर्लिंग के सामने जाता है तो उसे अपने अंदर बिल्कुल अलग और असीम ऊर्जा का संचार महसूस होता है। अगर आप में से कोई उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए गया हो तो अपना अनुभव कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान शिव के कैलाश पर्वत के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।